हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को गुड इवनिंग एंड शुभ संध्या। कल यानी आज रात 12 बजे 2026 ईयर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं इस साल आप लोग यानी 2026 में अपने लक्ष्य को प्रति आप लोग सतर्क हो जाएं। इसका मतलब जो भी आप लोग का लक्ष्य है, ठीक है, वो आप लोग उसको पूरा करने की 100% कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि जो टाइम होता है वो बार बार नहीं आता है। इस प्रकार नदियां हमेशा, ठीक है, आगे की दिशा में बहती है, कभी विपरीत दिशा में नहीं बहती। उस तरह हम लोग का टाइम है, यदि एक बार टाइम जब हाथ से निकल जाएगा फिर आप दोबारा वापस नहीं आएगा। पैसा तो आ सकता है लेकिन जो टाइम है यदि एक बार चला गया फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं जीभ और दांत के बारे में। ठीक है, तो पहले हम जीभ का फिगर ड्रा कर लेते हैं, तब बताते हैं आप लोग को। जीभ ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे सर्कल अनुकूल है, जैसे दो टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल। ठीक, जब देखते हैं जब टॉन्सिल पर एक इन्फेक्शन हो जाता है तो आप लोग कोई भी चीज जब निगलते हैं तो आप लोग क्या होता है, निगलने में समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, यानी कष्ट होता है। टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका WBC पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पुलिसमैन। ठीक है, अब देखिए जीभ आपका आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनको कुछ कड़वा चीज दिया जाए, जैसे मान लीजिए करेला का सब्जी दिया जाए तो खाते नहीं है, है कि नहीं है, कहते कड़वा लग रहा है, नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं, चलिए हम देखते हैं इस फिगर में। आपका यहाँ पे जीभ है, इस पर आपका ये जो दिख रहा है टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड जिसे बुलाता है। फिर यहाँ टेस्ट बर्ड होता है और फिर यहाँ पर। तो बच्चों में सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड पाया जाता है। ठीक है, उसीलिए वो उतना कड़वा चीज नहीं खा पाते हैं। और जैसे जैसे लोग 70 साल 80 साल के होते जाते हैं, सबका जो टेस्ट बर्ड होता है धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, तो उनको स्वाद को पता उतना नहीं चलता है। आप देखते होंगे जब आप लोग को फीवर हो जाता है तो आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद ही नहीं पता चलता है। कहते हैं कि क्या सब्जी बनाया गया आप लोग, तो स्वाद ही का पता नहीं चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, इस जीभ पर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन। ठीक है, जीभ पर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन से क्या होता है, स्वाद का पता नहीं चलता है। यहाँ पे कोई टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता है। जो स्टार्ट में आपको जो दिख रहा है जीभ के एकदम आगे पार्ट पर आपका इसमें स्वीट का पता चलता है। स्वीट मानी मीठा, क्या पता चलता है, मीठा का। ठीक, उसके बाद साइड साइड में आपका साल्टली, साल्टी मान लीजिए, साल्टी। ठीक, साल्टी हो गया। और सबसे पीछे बीटर, इसे बोलता है कड़वा। ठीक, देखिए स्टार्टिंग में स्वीट मीठा, जो आगे वाली पोर्शन दिखा रही जीभ की, मीठा। साइड साइड से खट्टे मीठे पता चलता है, साल्टी जैसे बुलाता है। पीछे आपका बीटर यानी कड़वा। ठीक, तो प्रकृति ने भी कुछ सोचे समझ के जीभ पर जो स्वाद के बारे में बताया है। देखिए यहाँ पे प्रकृति ने बनाई है कि आप कभी भी कैसा बोलिए, मीठा बोलिए। कैसे बोलिए, मीठा। मीठे बोलने से बात मत बने तो खट्टे मीठे बोलिए, तो खट्टे मीठे से भी बात मत बने, क्या बोलिए, कड़वा बोलिए। देखिए प्रकृति ने भी क्या है, सोच समझ के ऐसा स्वाद दिया है। ठीक है, अब आप लोग के भी पॉइंट मैं बता दे रहा हूं। हम लोग को जो जीभ है, ये जो जीभ है आपकी यहाँ से बंधी हुई है, पीछे से क्या है, बंधी हुई है। इसलिए हम लोग जीभ को ज्यादा आगे की तरफ नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन गिरगिट, सांप, आप लोग देखते होंगे गिरगिट हुए
या सांप हो गया, उसको जीभ आगे से बांधी होती है। जो गिरगिट और सांप होते हैं, देखते हैं वो लोग अपना जीभ तो बहुत बाहर तक निकाल देते हैं। इसका मतलब है कि जो गिरगिट हुआ और सांप हुआ, उन सब का जो जीभ होता है आगे से बांधा होता है ताकि बाहर से निकाल सकते हैं। बाहर तक क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि उन जीभ होती है आगे से बांधी होती है और पीछे से खुली होती है। नहीं, आगे से पैक्ड होती है और पीछे से ओपन होती है, इसलिए उनका जो जीभ होता है तो निकालते हैं तो बहुत लंबा दिखाई देता है। ठीक, आप लोग देखते होंगे गांव में जब महिलाएं खाना बनाती हैं, ठीक है, जो लोग बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं, 70 साल 80 साल के, जब वो बूढ़े हो गए होते हैं तो क्या होता है, उनको स्वाद ही पता नहीं चलता है। क्या स्वाद ही का पता नहीं चलता है कि मीठा है कड़वा है। तो कहते हैं लोग क्या, ए पतोहा, अरे थोड़ा सब्जी थोड़ा चटकार बनावा, स्वाद का पता नहीं चलता। ऐसा लोग गांव क्या करते हैं, बोलते हैं, है कि नहीं। जो बूढ़े लोग होते हैं गांव क्या बोलते हैं, ए पतोहा कैसे बनाओ तो सब्जी, स्वाद का पता नहीं चलता, है कि नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। उन लोग क्या कहते हैं, ज्यादा चटक वाली चीजें उन लोग को दी जाती है और ज्यादा मीठे वाले भी चीज दी जाती है ताकि उनको स्वाद का पता चल सके। उसके बाद आप देखते होंगे लोग को बोलते हैं कि सब्जी बहुत तीखी हुई है। तीखा कोई स्वाद नहीं है, ठीक है, तीखा कोई स्वाद नहीं है, वह कोशिकाओं का जलना होता है। क्या होता है, कोशिकाओं का जलना। अब देखिए कैसे, अब मान लीजिए आपका हाथ या कहीं भी काटा हुआ है, ठीक, आप क्या कीजिए, अब सब्जी ऐसे हाथ में लगा लीजिए, जहां काटा हुआ ऐसे लगा लीजिए, क्या होगा, तुरंत जैसे लगे कोशिकाएं जल रही हैं, ठीक है। तो तीखा अनुभव नहीं होता है, कोशिकाओं का जलना होता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, कोशिकाओं का जलना होता है, तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। और मैं रिपीट करता रहा हूं, जो हम लोग का जो जीभ होता है पीछे से पैक्ड होता है और आगे तरफ खुला होता है, लेकिन गिरगिट हुए सांप हुआ उन सब का जो जीभ होता है आगे से पैक्ड होता है और बाहर, और ठीक है, बाहर से क्या होता है, आगे तरफ पैक्ड होता है और अंदर की तरफ खुला होता है। तो क्या कहते हैं, जीभ जो होता है आसानी से बाहर वो लंबे दूरी तक निकाल सकते हैं, ठीक है, और हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक। दांत के बारे में, इसे हम बोलते हैं टीथ। दांत का काम क्या होता है, भोजन को चबाना, कुतरना, छोटे छोटे भाग में उसको काटना, किसी वस्तु को चिड़ने फाड़ने का काम दांत करता है। जो दांत होता है सबसे मजबूत हड्डी अभी होती है, यानी जो दांत होता है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं टीथ, दांत के बारे में। जीवन में 2 बार आता है, ठीक। पहला, बच्चे जब छोटे होते हैं, 0 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को दांत आता है, जिसे बोलते हैं मिल्क टीथ, यानी गांव लोग क्या बोलते हैं, दूध का दांत, दूध दाता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 14 वर्ष के बाद जो दांत जमता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट, यानी अस्थाई दांत। जो 0 से 14 तक का जो दांत होता है उसको अस्थाई, फिर वो टूटेगा तो फिर न्यू उसके जगह पर आ सकता है। लेकिन जो परमानेंट टीथ होता है, यदि वो टूटेगा 14 वर्ष के बाद तो दोबारा नहीं आएगा। आज हम उसी के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। जो विषम दंती होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो विषम दंती होता है कितने टाइप्स होता है, 2। पहले को हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। जो 0 से लेकर 14 वर्ष तक आता है, 0 से 14 वर्ष तक आता है। दूसरा होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत ये आपका 14 से मृत्यु तक ये दांत रहता है, तो टूटता ही है लेकिन 14 से मृत्यु तक मान लेते हैं। अब देखिए जो मिल्क टीथ होता है वो कितना होता है आपका, 20, ठीक।
और जो अस्थायी दांत होता है आपका कितना होता है 32। कितना होता है 32। तो बहुत लोग ज्यादा हंसते तो कहते हैं क्या 32 दिखा रहे हो, बोलते लोग नहीं, क्या बोलते लोग क्या 32 दिखा रहे हैं, 32 दांत क्यों दिखा रहे हो, लेकिन कोई हंसता दांत तो दिखाई देता नहीं, तो लोग क्या कहते हैं क्या 32 दिखा रहे हो। ठीक है, देखिए जो बच्चे होते हैं उनका पहला दांत आपका आता है तो सामने से आता है, देखते हैं आप लोग सामने से, ऊपर से जो सामने के 4 दांत दिखाई देगी, ठीक है, वो पहला आता है। तो ऐसे 1 2 3 4, ऊपर के 4 दांत हो गया, फिर नीचे से 1 2 3 4। ठीक है, जो सामने के दांत दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर, INSCIORS। ठीक, इसका काम क्या होता है, जो सामने वाला दांत होते हैं इसका काम क्या आता है, किसी चीज को काटने का काम आता है। जो इंसाइजर होते हैं इसका काम क्या होता है, किसी चीज को काटने का काम आता है। ठीक, इंसाइजर हो गए। उसका आप देखते हैं साइड से नुकीला नुकीला ऊपर नीचे एक एक निकला हुआ निकला, इसका काम क्या होता है, किसी चीज को चिड़ने और फाड़ने का काम होता है। जैसे आप देखते होंगे शेर, ठीक है, शेर देखे होंगे आप लोग, उसका दांत जो साइड से होता है उसका काम क्या होता है, क्योंकि मांस खाता है तो उसके लिए केनाइन जिसे बुलाता है, किसी चीज को चिड़ने फाड़ने जो दांत होता है उसको क्या बुलाता है, ठीक। उसके बाद फिर 2 और दांत इधर साइड से होते हैं। इसके पहले फार्मूला बता दे रहा हूं आप लोग को। फार्मूला होता है इसका 2 1 2 3 2 1 2 3। 2 इंसाइजर, यहाँ से आधा भाग का मैं दांत के बारे में बता रहा हूँ। 2 इंसाइजर हो गए, 1 केनाइन हो गया ऊपर नीचे, ठीक। फिर 2 आपका होता है प्रीमोलर, क्या हो जाता है प्रीमोलर, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। उसके बाद जो 3 आपका मोलर, ठीक, इसको बोलता है इंसाइजर, इसको केनाइंस। ठीक है, अभी भी लोग गांव में क्या करते हैं, जो ब्रश तो प्लास्टिक और उसका यूज बहुत कम करते हैं। किसी भी पेन की क्या करते हैं, लकड़ी का मंजन करते हैं, जिसलिए गांव में बोलते हैं दातुन करना। गांव में लोग क्या बोलते हैं दातुन करना, ठीक है, नहीं दांत को साफ करते हैं। और शहर वाले लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का जो ब्रश होता है उसका यूज करके दांत को क्लीन करते हैं। लेकिन क्या करते हैं उससे, उसमें आप लोग देखते हो पेस्ट मिलाते हैं लोग, पेस्ट, इससे बोला बहुत बहुत सारा पेस्ट है, कंपनी कोलगेट है, क्लोजअप है, उसमें क्या होता है एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है एसिड, ठीक। अब ब्रश क्या करते हैं, उसमें जो पेस्ट होता है उसको ब्रश में लगा लेते हैं और दांत को क्लीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितना आप दांत पर उस ब्रश को रगड़ेंगे आपका जो दांत होता है उतना क्या होता है पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, क्या होता जाएगा पतला होता जाएगा। और जब आप लोग कोई भी चीज गर्म या ज्यादा ठंडा जब सेवन करेंगे तो कहते लोग गांव के दांत अंगड़ रहा है, ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो क्या होता है जब आप लोग ज्यादा प्लास्टिक, जो ब्रश होता है प्लास्टिक से बना होता है, उसको जब ज्यादा यूज करेंगे आप लोग का दांत का जो परत का लेयर धीरे का तो पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और कुछ समय बाद क्या होता है देखते हैं आप लोग 60 साल होते होते बहुत लोग का दांत ही झड़ जाता है, टूट गया होता है। क्यों, ज्यादा बचपन में या तो युवा अवस्था में आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक वाला ब्रश का यूज करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, तो नीम की जो लकड़ी होती है, इस लोग गाँव बोलते हैं दातुन, उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। नीम की लकड़ी होती है तो हम लोग उसका ब्रश करेंगे, क्या होगा हमारा दांत भी क्लीन होगा और जो भी जीवाणु बैक्टीरिया रहेगा उसको क्या करेगा किल कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो नीम की जो लकड़ी तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ठीक, उसके बाद जब आप रात में सोते हैं तो एक केमिकल रिलीज होती है लाइक HCl, जो क्या होता है दांतों को डीके करती है। तो जब डीके करती है तो जब आप नीम की लकड़ी का दातुन करेंगे तो जो एसिड होता है वो खत्म हो जाएगा और आपका दांत भी बच जाएगा डीके होने से, नष्ट होने से। ठीक, उसके बाद आपका आता है, पहले मैं आपको दांत का संरचना बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनेमल, ठीक, जो अंदर वाला पार्ट होता है
तो आप ब्रश करते करते इसको दांत को रगड़ते करते जब यह इनेमल पतला हो जाता है तो डेंटाल तक पहुंच जाता है। जब डेंटाल तक पहुंच जाता है तो कोई भी आपकी गर्म या ठंडी जब आप उसका यूज करते हैं तो क्या होता है, लोग बोलते हैं कि दांत अंगर रहा है। सुने होंगे आप लोग, ठीक। तो चूहा हुआ, खरगोश हुआ, ये तो कुछ न कुछ काटते रहते हैं सब। चूहा हुआ चाहे खरगोश हुआ, कुछ ना कुछ वो काटते रहते सब। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों चूहा होता है या फिर खरगोश होता है, क्यों कुछ ना कुछ वो काटते रहते हैं सब। ठीक है, सुनिए। उन लोग का जो दांत होता है, ठीक है, उसका जो साइज क्या होता है, बढ़ते रहता है, हमेशा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक, वायर हो चाहे एल्यूमिनियम का वायर देखते हो, उस पर अपना दांत वो सब कैसे खींचते हैं सब। इससे क्या होता है, सबका जो दांत का जो साइज हो छोटा हो। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो दांत बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, ऊपर दांत नीचे और नीचे दांत ऊपर है। जब लड़ जाएगा तो सबको क्या हो सकता है, डेथ हो जाएगा, मर जाएंगे सब। क्या हो जाएंगे सब, मर जाएंगे सब। इसीलिए जो चूहा होते हैं या फिर खरगोश होते हैं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वो कुतरते रहते हैं सब, ताकि उन सबका जो दांत क्या हो, छोटा होता रहे। ठीक है, यदि कुतरेगा नहीं तो उन सबका दांत बढ़ जाएगा, यानी जब कुतरेगा नहीं तो उन सबका जो दांत का जो साइज होगा बढ़ जाएगा। और एक बार क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों जब दांत की लंबाई बढ़ जाएगी क्या हो जाएगा, वो अपने आप डेथ कर जाएंगे, यानी मर जाएंगे। इसीलिए क्या होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। तो आज का इतना ही, इट्स ओके।